अगर आप पोर्नोग्राफी की आदत में मुब्तला हैं, आपका पोर्नोग्राफी के बगैर गुजारा नहीं है, आप रोज़ ऐसी फिल्में देखते हैं और आप कंपल्शन महसूस करते हैं और आप इससे छुटकारा हासिल नहीं पा सकते, और अगर ये आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम करती है, तो आप इस वीडियो को देखें जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी पोर्नोग्राफी देखने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से इस फील्ड में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एज आ विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और अपना एमफिल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया है। आज हम बात करेंगे जिनसी अफसुर्दगी की। जी हाँ, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। आजकल के माशरे में जिनसी बेरारवी बहुत ज़्यादा आम है। ये कहना दुरुस्त होगा कि आजकल जितनी जिनसी बेरारवी पाई जा रही है, पहले कभी भी माशरे में इतनी जिनसी बेरारवी नहीं थी, जिसकी वजह जिनसी अफसुर्दगी है। अब बात करते हैं कि जो जिनसी अफसुर्दगी है ये पैदा क्यों हो रही है, ख़ास तौर पे नौजवान इसका इतना शिकार क्यों हैं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं है, बल्कि जिनसी अफसुर्दगी आजकल तकरीबन हर एज ग्रुप में पाई जाती है। नौजवानों में ये ज़रा ज़्यादा पाई जाती है। अब अगर इसकी वजूहात पे बात करें जिनसी अफसुर्दगी की, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल जो पोर्नोग्राफी देखने का ट्रेंड है। आजकल बहुत हद तक पोर्नोग्राफी देखी जा रही है। हर एज ग्रुप में पोर्नोग्राफी देखी जाती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, और ये जेंडर की भी तफरीक से आज़ाद हो चुकी है। दोनों जेंडर ही आजकल पोर्नोग्राफी का शिकार हैं। अब अगर इसको समझ लिया जाए कि जो पोर्नोग्राफी है ये इससे किस तरह से जिनसी अफसुर्दगी हो रही है और इसके हमारी लाइफ पे कौन से बुरे असरात हो रहे हैं, तब हम बात करेंगे कि इससे किस तरह से निकला जा सकता है। तो ये जो पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है ये इस तरह से बनाई जाती है, या इसमें इंसान की जो जहनीत है उसको मद्देनज़र रखा जाता है, ताकि इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट हो। और ये जो अट्रैक्शन है, ये जो इंसानी जहन की इंटरेक्शन है और अट्रैक्शन है इस चीज़ की तरफ, ये एक दलदल की तरह है। हम जब पहला कदम इसमें रखते हैं तो हम थोड़े से फन इसको समझते हैं, फिर आप इस दलदल में इस तरह से घुस जाते हैं कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं उनमें से अक्सर जो है वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में मुब्तला है। जी हाँ, ये पोर्नोग्राफी की एडिक्शन ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे नशे की एडिक्शन, जैसे कि कोई चर्स की या अल्कोहल की या किसी दूसरे तीसरे नशे की एडिक्शन है। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन भी ऐसे ही है। जो इसके एडिक्ट हैं वो इसको देखे बगैर उनका गुजारा नहीं है, और जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी ठीक तरह से गुजार नहीं पा रहे। वो जितनी अपनी नॉर्मल लाइफ में होते हैं उनके माइंड जो है वो बिल्कुल पोर्नोग्राफी की तरफ ही होता है, जिसकी वजह से वो अपनी रियल लाइफ में भी, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में भी पोर्नोग्राफिक माइंडसेट से ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत तबाह हो रही है। इसमें सबसे पहले तो पोर्नोग्राफी आपके रिलेशनशिप ख़राब करती है। हमारे बॉडी में एक्सेसिव हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते अगर कोई शख्स पोर्नोग्राफी का एडिक्ट है। अगर फिज़िकली बात करें तो हर वक्त थके थके रहना, मूड में इरिटेशन होना, उसके अलावा नॉर्मल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अगर कोई शादीशुदा है तो उसका उसमें दिल ना लगना और उससे फिर झगड़े हो जाना, ये सारे के सारे पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के ही वजह से हैं। इसके अलावा जितनी भी आजकल स्ट्रेस
और डिप्रेशन ख़ास तौर पे है, इसमें कुछ हद तक पोर्नोग्राफिक एडिक्शन का भी रोल है। और फिर जराइम जो हैं बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जराइम जो कि जिनसी अफसरदगी की बिना पर होते हैं, इसमें भी सबसे बड़ी वजह पोर्नोग्राफी ही है। अब अगर हम बात करें कि इससे हम किस तरह से छुटकारा हासिल पा सकते हैं जिनसी अफसरदगी से, तो देखें आपको सबसे पहले पोर्नोग्राफी जो है उससे निकलना पड़ेगा। आजकल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री एक प्लेयरफुल इंडस्ट्री बन गई है जिसमें लोग जो हैं वो फंसते चले जा रहे हैं। हालांकि स्टार्ट में जब ये इंडस्ट्री बनी थी तो इसका प्योरली मकसद लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना था कि शादी से पहले उनको गाइडेंस दी जा सके, लेकिन अब ये एक फुल फ्लेज प्लेयर इंडस्ट्री बन गई है जिससे आप जितनी जल्दी निकलें उतना बेहतर है। अब बहुत सारे नौजवान ख़ास तौर पे मेरे पास आते हैं और वो इस एडिक्शन का जिक्र करते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो उनके बस में नहीं है इससे निकलना, कि वो निकलना तो बहुत नौजवान चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। इसका सबसे अच्छा ये हल है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री बनाएं, अपनी लाइफ में इंटरटेन करें। लाइफ में जब आपकी इंटरटेनमेंट होगी, जो पॉजिटिव इंटरटेनमेंट होगी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं, कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने इमोशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में मुनासिब इंटरटेनमेंट के ज़राए भी हों और साथ साथ आपकी स्ट्रेस भी कंट्रोल रहे। जब हमारी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है और हमें इंटरटेनमेंट के या स्ट्रेस को रिलीज़ करने के मौके नहीं मिलते, तो फौरी तौर पे पोर्नोग्राफी की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं जिसमें वो ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं उससे रिफ्यूज हासिल करते हैं। वक्ती तौर पे तो शायद आपको रिलीफ मिल जाता हो, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी जिस्मानी, ज़हनी और ख़ास तौर पे जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इन टिप्स पे अमल कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी पोर्नोग्राफी की एडिक्शन को ख़त्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।